हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चे, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। आज आप लोगों के साथ में हमारी क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन उठाएं तो 10 पेपर में से 6 पेपर 7 पेपर में ये थ्योरम आपको मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ी सी लेंथी है, पर अगर आप धीरे धीरे इसको 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके एप्लीकेशंस के ऊपर सम्स भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें, इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये हमको ये कहती है बेटा कि अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं, ठीक है, इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे मैंने यहां एक लाइन एल जो है वो बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर ली, तो जिन पॉइंट्स पे ये इसको काट रही है डी और ई, तो डी और ई पॉइंट्स जो है वो साइड ए बी और ए सी को बराबर हिस्सों में काटेंगे। बराबर हिस्से कहने का मतलब क्या है, मान लो ये लाइन पूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो ऊपरला हिस्सा इतना अगर 2 है तो नीचे वाला कितना होगा, 3। सिमिलरली अगर ये पूरी साइड 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो हमारे पास होगा बेटा जी 4, और नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो 6 होगा। क्लियर है? क्योंकि जो इसकी रेशो है ए डी बी, इधर में ई और सी, तो जो रेशो हमारे पास ए डी बटा डी बी की है वही बराबर होगी ए सी ए ई बटा ई सी। क्लियर है? अब ये हमारे पास 2/3 और वो हमारे पास क्या आई है 4/6। अगर इनको काटेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। इट मींस इनकी जो ये प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन कहने का मतलब क्या है, रेशियो है, ठीक है। तो वो रेशियो हमेशा सदा ही सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इफ DE पैरेलल टू BC, अगर पैरेलल है तो इनकी रेशियोज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है जी। इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बात समझ लगी? BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ये 2 नाम है इसके। आपको पेपर में ये आता है कि आपको इसको स्टेट भी करना है, साथ में प्रूफ भी करना है। इसका स्टेट का मतलब होता है इसकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन ये है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट कट्स अदर 2 साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये दूसरी 2 साइडों को सेम प्रोपोर्शन में काटती है। क्लियर है? समझ लगी बेटा? इसका आपको मैं एग्जांपल 1-2 और दे देता हूं। जैसे मेरे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है जी। सपोज दैट इसको एक लाइन पी क्यू काट रही है पैरेलली, ठीक है। मुझे उसने कह दिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो ये बताओ कहते कितनी होगी। क्यू सी की हम लोगों ने लेंथ ढूंढनी, तो हम लोग क्या देंगे कि इफ PQ is parallel to BC, then अगर पैरेलल है then by BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इनकी रेशियो AP बटा PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC सेम होएगी। अब AP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, PB की कितनी है 4.5, AQ कितना है 5 और मुझे ढूंढना है QC। क्लियर है बेटा? अब 3 के टेबल पर इसको काटते हैं, 3 बनता 3 पॉइंट, फिर उसके बाद 5। अब 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है? इट मींस QC की वैल्यू जो है वो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप इसको काट के भी दे सकते हैं, ये 1.5 पे जाएगा, उसी तरह ये भी हमारे पास 1.5 पे जाएगा। इट मींस इनकी रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है।
ये इसका एप्लीकेशन है। पेपर में 2-3 क्वेश्चन और इसके जैसे बन के आ जाते हैं। जैसे उसने मुझे क्या दिया कि मेरे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है। इसका नाम दे देते हैं जैसे ए बी सी डी। क्लियर है, यहां नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ओके, तो वो मुझे क्या देता है कि इफ PQ is parallel to BC and QR is parallel to DC, then प्रूफ करो कि AP बटा PB की जो रेशो है वो AR बटा RD की रेशो के बराबर होगी। ठीक है, वो मुझे क्या देता है कि इसको आप प्रूफ करो। बेटा इसका प्रूफ कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इसको 2 ट्राइंगल्स के हिस्सों में काट लें तो बड़े आराम से हो जाता है, बहुत ही आराम से हो जाता है कि अगर आप इसको 2 ट्राइंगल्स के हिस्सों में काट लें। देखिए, अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, सिर्फ इतना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अभी आपको मैंने बताया था कि बीपीटी से अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये उसको 2 बराबर हिस्सों में काटती होगी। ठीक है जी, तो मैं लिख सकता हूं कि इफ PQ पैरेलल टू BC then by BPT AP बटा PB is equals to AQ बटा QC। फिर उसके बाद ऑल्सो, अब नीचे वाला ट्राइंगल हम लोग लेते हैं। इस ट्राइंगल में उसने मुझे क्या कहा हुआ है, ये R है, ये Q है। ठीक है जी, AC नीचे वाला पॉइंट D, ये पैरेलल इसके दी हुई है, तो हम कह देंगे इफ RQ is parallel to DC then by BPT के कारण AR upon RD is equals to AQ upon QC, इसके बराबर आ जाएगा। अब AQ upon QC AP upon PB के बराबर भी है और यहां से ये AR upon RD के बराबर भी है, तो हम लोग इन दोनों को यूज कर 1 और 2 को यूज कर हम लोग क्या देंगे कि AP अपॉन PB इक्वल आ जाएगा AR अपॉन RD पे। ठीक है जी, जो मुझे उसने क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा था। समझ गए। तो ये बीपीटी के कुछ एप्लीकेशंस हैं। इस तरह से काफी सारे सम्स आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे सम्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको बीपीटी समझ लग गई तो, अगर आपको बीपीटी समझ लग गई तो। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम बीपीटी का प्रूफ करने जा रहे हैं। बीपीटी का प्रूफ थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है। ठीक है, तो अच्छे से गौर से देखें, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी समझने में, पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखें। मैं यहाँ बेटा एक ट्राइंगल ABC ले लेता हूँ, जिसमें हम लोग P और Q एक लाइन है जो BC के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस चीज को हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को ये चीज गिवन में दी हुई है, तो गिवन में हम लोग लिखेंगे बेटा PQ पैरेलल टू BC, और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है बेटा AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। मुझे इसको और इसको जो रेशोज हैं, इन रेशोज को बराबर करना है। ठीक है जी, क्लियर है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे बेटे, हम लोग इसके लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। लेट इसका नाम मैं दे देता हूं बेटा जी D, इसका नाम दे देते हैं E। तो हम लोग यहां कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे ड्रॉ DQ परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ DQ परपेंडिकुलर टू AB एंड PE परपेंडिकुलर टू AC। हमने यहां से यहां परपेंडिकुलर बना दिया और यहां से यहां परपेंडिकुलर बना दिया। क्लियर है। साथ में हम लोग ज्वाइन करेंगे इन लाइंस को। P को मैं C से ज्वाइन कर दूंगा, B को Q से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा ही है। ऑल्सो ज्वाइन, क्या ज्वाइन करेंगे बेटे हम लोग, P to C एंड
क्यू टू बी, हम लोग इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। समझिए, ठीक है जी। अब आ जाओ सोल्यूशन पे। तो हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे। सोल्यूशन में बेटा हम लोग पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ऊपर वाला। सो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है। साथ में ये लिखेंगे कंसिडरिंग बेस एज, इसका बेस ए पी मानेंगे। क्या मानेंगे, ए पी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सभी को पता है। इट मींस हाफ इंटू बेस, मैंने अभी कहा ए पी मानेंगे। अब ए पी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, डी क्यू। क्या है, डी क्यू। क्लियर है। तो अब यहां से मैं आपको ट्रायंगल बनाता हूं। यहां हमने बेस इसको माना है बेटा जी ए पी को। क्लियर है। और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ये बनाया है ये हमारे पास है डी क्यू। क्लियर है। तो बेस ये हो गया, हाइट ये होगी, ये हमारे पास ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया आ गया। ठीक है जी। उसी तरह सिमिलरली हम लोग एरिया निकालेंगे इसी ट्रायंगल का ही, ए पी क्यू का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। बट यहां कंसीडर करेंगे, कंसिडरिंग जो हमारा बेस है अब ए क्यू, क्या मानेंगे, ए क्यू। ठीक है। अब ए क्यू को बेस मानेंगे तो इसके ऊपर हाइट ये वाली आ जाएगी हमारी। तो ये वाली हाइट क्या बन गई बेटा जी, पी ई। क्या बन गई, पी ई। तो बेस मानेंगे ए क्यू को और हाइट मानेंगे पी ई को। क्लियर है। तो देयरफॉर इसका जो एरिया है ये किसके बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहां हमारे पास जो बेस है वो कितना हो गया, ए क्यू, और हाइट उसके ऊपर क्या हो गई, पीई के। ठीक है जी। हाइट उसके ऊपर हमारी क्या हो गई, पीई। डन, ये क्लियर है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बी क्यू पी की, इस ट्रायंगल की। ठीक है जी, बी क्यू पी की। अब ये देखिए, अब ये ध्यान से देखो बेटा, ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैं एक ट्रायंगल यहां बनाता हूं, ये वाला, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहूं तो वो परपेंडिकुलर जो होगा वो इस ट्रायंगल से बाहर जाएगा। जो परपेंडिकुलर होगा वो इस ट्रायंगल से क्या जाएगा, बाहर। इस ट्रायंगल का बेस तो यही बन जाएगा हमारे पास, पर इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल से आउटसाइड लाई करेगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है। किस में होता है बेटा जी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है। तो जब हम पी बी को बेस मानेंगे, किसको मानेंगे बेटा जी, पी बी को बेस मानेंगे। ठीक है। तो इसके ऊपर जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू पॉइंट से, तो वो क्यू पॉइंट वाला परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर लाई करेगा। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहां से परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया है वो है क्यू डी। क्या है, क्यू डी। तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो क्यू डी है। अगर हम बेस किसको मानते हैं, बी पी को, और इसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल से आउटसाइड क्यों लाई करता है, बिकॉज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये ट्रायंगल से क्या करता है बेटा जी, बाहर लाई करता है। क्लियर है। तो हम लोग देखो यहां से बेस पीबी को मानते हैं। ठीक है जी, बेस किसको मानते हैं बेटा जी, पीबी को, और परपेंडिकुलर जो है वो इस ट्रायंगल से आउटसाइड किसको, क्यू डी को मान रहे हैं। डन। तो यहां लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी कंसिडरिंग बेस एज, बेस क्या माना हमने, पी बी। क्या माना है, पी बी। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस पी बी हो गया,
और हाइट हमारे पास क्या होगी, डी क्यू, क्या होगी, डी क्यू। क्लियर, बात समझ लगी बेटे। 1 and 1 लास्ट ट्राइंगल। अब हम लोग पी क्यू सी ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, पी क्यू सी ट्राइंगल। ये भी देखा जाए हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पी क्यू सी। अब इस ट्राइंगल का बेस हम लोग क्या मानेंगे बेटा जी, क्यू सी। क्या मानेंगे, क्यू सी। और हाइट जो होगी वो यहां से ड्रॉ होगी, क्योंकि ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो हाइट जो होगी वो कितनी होगी, पीई। क्या होगी, पीई। समझ गए। तो जो हाइट हमारी पे होगी बेटा जी वो पीई होगी। यहां से हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे और हाइट हमारी क्या बनाएंगे, पीई। ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी कंसिडरिंग बेस एज, बेस क्या मानेंगे, क्यू सी। क्या मानेंगे, क्यू सी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू क्यू सी इंटू हाइट हमारे पास क्या हो गई, पीई। क्या हो गई, पीई। ठीक है जी। तो बेटा अभी हमारे पास कुछ 4 फॉर्मूलाज आपके सामने आ गए इन एरियाज के। ठीक है। इन्हीं एरियाज की हेल्प से हम लोग हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। इन्हीं एरियाज की हेल्प से हम लोग हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को क्या करेंगे बेटा जी, प्रूव करेंगे। क्लियर। होपफुली आपको ये सारी चीज समझ लग चुकी है अच्छे से। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं एरियाज के बिहाफ पे ट्राइंगल। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। अब ये देखो, आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि एक बेस पर, सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करने वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं, इन ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा ही क्या होता है बेटा जी, बराबर होता है। ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं। क्या, कि ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो वो एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। समझ गए कहने का भाव। अब इन ये वाले ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायंगल्स पी क्यू सी एंड ट्रायंगल्स पी बी क्यू। ठीक है। तो ये सेम बेस पी क्यू के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम बेस पी क्यू के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है। सो एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी के, बिकॉज ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये लाइंस आपस में पैरेलल है, बेस इनका पी क्यू है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। अब ये देखिए पी क्यू बी का मैंने एरिया क्या निकाला है, हाफ इंटू पी बी इंटू डी क्यू, और पी क्यू सी का एरिया क्या निकाला है हम लोगों ने, हाफ इंटू क्यू सी इंटू पीई। ये दोनों एरिया हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। डन। अब दो इक्वल चीजों को अगर मैं सेम इक्वल चीज से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं है। जैसे कि 5 को मैं 5 बराबर 5 है, 2 बराबर चीजें हैं, इनको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं दोनों को तो 2.5 बराबर 2.5 आएगा। मतलब इसमें कोई फर्क तो नहीं है ना, कि अगर मैं दो इक्वल चीजों को सेम चीज से डिवाइड कर दूं तब भी मेरा रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है ना, तब भी रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं है ना। तो हम लोग ऐसा ही करने जा रहे हैं कि ये दोनों मेरे पास क्या है बेटा जी, इक्वल है। ये दोनों अभी मैंने निकाले क्या है, इक्वल है। अगर मैं इनको सेम चीज से डिवाइड कर दूं तो भी जो रिजल्ट आएगा वो आपस में क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो हम लोग इनको सेम चीज से यानी कि ट्रायंगल ए पी क्यू के एरिया से डिवाइड करने जा रहे हैं। किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, ट्रायंगल ए पी क्यू के एरिया से। डन। मुझे अब इसको डिवाइड करने वक्त
ध्यान क्या रखना है कि मेरा यहां से चीजें काटी जाएं। कैसे? यहाँ पीबी और डी क्यू है, तो मैं इस साइड जो हमारे इस तरफ है ट्रायंगल कौन सा लिखूंगा जिसमें मेरे पास डी क्यू आता है, क्योंकि ये पड़ा है। उसी तरह इस साइड में कौन सा लिखूंगा जिसमें मेरे पास पीई आता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पीई पड़ा है। तो हम लोग इस चीज को खास ध्यान में रखकर डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ एक लाइन आप लोगों ने लिखनी है, वो लाइन तो सिंपल सी है। क्या सिंपल लाइन है कि डिवाइडिंग एरिया, ठीक है, डिवाइडिंग ऊपर वाला अबव बाय एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेम चीज को मैं सेम चीज से डिवाइड करने जा रहा हूं। अब यहां से हम लोग रिजल्ट्स लिखेंगे। ठीक है, दैट इज यहां से जो रिजल्ट लिखे जा रहे हैं हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, दैट इज अब पी बी क्यू का एरिया हाफ इंटू पी बी इंटू डी क्यू, ए पी क्यू का एरिया, ए पी क्यू का एरिया जिसमें मेरे पास क्या आता हो, डी क्यू आता हो, हाफ इंटू ए पी इंटू डी क्यू। क्लियर? इक्वल्स टू पी क्यू सी का एरिया हाफ इंटू क्यू सी इंटू पीई डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ऐसा जिसमें पीई आता हो, सेम ए पी क्यू का एरिया हाफ इंटू ए क्यू इंटू पीई। पीई से पीई कट गया, डी क्यू से डी क्यू कट गया, हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट बच गया पीबी बाय ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी बाय ए क्यू। अब इसका मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकलेटिंग हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी, जो मुझे रिजल्ट चाहिए था, जो मुझे बीपीटी का रिजल्ट चाहिए था, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी। अगर आप चेक करें तो मुझे जो इसको प्रूफ करना था वो करना था ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू सी। लेंथी है, इजी है, कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों को मैंने डिफरेंट कलर्स चूज कर इसको अच्छे से क्लियर कर दिया। ये एक ही पेज के ऊपर अच्छे से एक्सप्रेस्ड भी हो गई। ठीक है, इसकी बेटा जी एक ही टेक्निक है याद करने की, आपको इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक आपको याद नहीं होती आप लोगों को इसको बार बार बनाकर देखना पड़ेगा। जितनी याद होती है आपकी क्षमता के हिसाब से, आप पहले हाफ याद कर लें, फिर नेक्स्ट हाफ पार्ट याद कर लें, पर आपको इसको याद करना पड़ेगा। मेरी वीडियो को सुनकर बार बार आप इसको रिपीट करेंगे, डेफिनेटली बेटा जी 100% आप लोग सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, थैंक यू।